पार्टी मजबूत होगी तो संविधान नहीं बचेगा, समाज मजबूत होगा तब संविधान बचेगा। ये देश संविधान से चलता है और ये संविधान कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। बाबा साहब के संदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर अपने अपने फायदे के लिए सिर्फ जयंतियां मनाने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों को पूरा नहीं किया जा सकता कि कितने मुसीबतों को झेलकर, कितने परेशानियों का सामना करके, कितने लोगों की गालियां सुनकर तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण जाति के विरोधी नहीं थे। वो ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा से उसकी लड़ाई। यही कारण हमारे समाज के लोग सदियों से लड़ते आए, लड़ाकू योद्धा रहे। सभी वक्ताओं ने पुरजोर समर्थन के साथ अपनी अपनी बातें रखी और अपने शब्द के साथ सुनने का काम किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की या हम किसी भी महापुरुष की जयंतियां मना ले, हमारी जिम्मेवारी यहीं तक समाप्त नहीं होगी। सिर्फ जयंतियां मनाने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। सपने पूरे होते हैं कि बाबा साहब के सोच पर आधारित काम किया जाए। बाबा साहब ने जो सपना देखा, उस सपना को पाने के लिए सही दिशा में संघर्ष हमारे महापुरुषों ने कहा कि दिशा सही हो तो दशा में परिवर्तन होता है, दिशा सही हो तो दशा में परिवर्तन होता है, दिशा गलत होगी तो दुर्दशा भी सुनिश्चित है, दुर्दशा भी सुनिश्चित। यही कारण हमारे समाज के लोग सदियों से लड़ते आए, लड़ाकू योद्धा रहे, लेकिन उनके हकों को हमेशा लूटा गया। इसलिए लूटा गया, हकों से वंचित इसलिए किया गया कि हमारे पुरखों ने तो लड़ा, लेकिन उस लड़ाई का फायदा कोई और उठाते रहे। आज हम जिस देश में जी रहे हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है देश के अंदर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चल रहे हैं। एक संविधान के तहत जो नियम कानून बने हैं, उस नियम कानून में बंध कर चल रहे हैं और उस कानून को रचने वाला, उस संविधान को लिखने वाला यही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। और उस पर मैं नहीं कहना चाहता कि कितने मुसीबतों को झेलकर, कितने परेशानियों का सामना करके, कितने लोगों की गालियां सुनकर, कितने लोगों की धमकियां सुनकर भी वो घबराए नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं किया। जितनी गालियां सुने, जितनी धमकियां सुनी, उन्होंने हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का काम किया। परिवार त्यागा, पुत्र त्यागा, सबने शामिल करके हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे लिए जो हक और अधिकार की बात भारत के संविधान में जो उन्होंने लिखा, आज उसी संविधान की बदौलत देश चल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है और ये संविधान कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। जो संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएंगे। संविधान अमर है, बाबा साहब अमर है। इसलिए साथियों, मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं कि बात संविधान की रक्षा की नहीं, बात हमारे यूनिटी की है, बात हमारे यूनिटी की है। हमारे भी संगठन है, सैकड़ों हजारों संगठन है, एक मत में नहीं है, एक मकसद की ओर नहीं जा रहे हैं। जितने संगठन है, जितने नेता हैं, अलग अलग सोच, भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच और भिन्न
संघर्ष होगा। हमें मुक्ति तभी मिलेगी, हमें अधिकार तभी मिलेगा, हमारा उद्धार तभी होगा जो ये संगठन चलाने वाले लोग हैं। हजारों संगठन चलाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन का उद्देश्य एक होना चाहिए, एक दिशा में संघर्ष होना चाहिए। लाख संगठन बना लो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि साथ बैठो, साथ सोचो, साथ खाओ और साथ संघर्ष करो, मार्च करो। हम बाबा साहब के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, बाबा साहब के संदेशों को तोड़ मरोड़ कर फेंक कर अपने अपने फायदे के लिए समाज को तोड़ने में लगे हैं। इससे समाज बनेगा नहीं, और जब समाज नहीं बनेगा, समाज कमजोर होगा, तब संविधान पर खतरा है। इसलिए साथियों, पार्टी मजबूत होगी तो संविधान नहीं बचेगा, समाज मजबूत होगा तब संविधान बचेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि समाज संगठित करिए, संगठित रहिए। बाबा साहब का संदेश शिक्षा का, संघर्ष का और संगठन का, ये मत। अब बाबा साहब के संदेश को तोता की तरह हम रटते रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं करे तो फिर क्या फायदा? तोता की वाली कहानी फिर लागू हो जाएगी। इसलिए साथियों, किसी पार्टी में रहिए, परहेज नहीं है, लेकिन सोच हमारा एक दिशा में होना चाहिए। यही मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। और साथियों, किसको चिंता? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए हक और अधिकारों की बात भारत के संविधान में किया, आज चिंता तो होनी चाहिए हमारे बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे उन तमाम समाज के वंचित तबकों के लिए। आज भारत का संविधान न होता और बाबा साहब ने लड़के ये अधिकार न लिए होते तो राजेंद्र राम जी विधानसभा में नहीं जाते। हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा का मुंह नहीं देखते, लेकिन मजबूरी है किसी भी पार्टी कि वो हमारा प्रतिनिधित्व जरूरी है। वो भले ही पूरा करने के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारी आवश्यकता वहां जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि आधे पेट खाइए, ये आदत डालिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, उसको शिक्षा में कमी मत कीजिए। और आज आपको मैं बता दूं, बहुत सारे साथी बोलने का काम किया। गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थली इसी बिहार की धरती से, जहां से पूरे दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया। और गौतम बुद्ध को जिन देश ने याद किया, जिसने अपनाया, वो दुनिया के देश में वो देश आगे चल सकता। लेकिन हमारा देश, जहां से गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया था, हम अलग अलग जातियों में, वर्ग में, धर्म में, संप्रदाय में बटे हुए। तो पाठ मानवता की होनी चाहिए, पाठ मानवता की पढ़नी चाहिए, और लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। विचारधारा का मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुत सारे साथियों ने बातें रखी ब्राह्मणवाद पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण जाति के विरोधी नहीं थे। वो ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा से उसकी लड़ाई थी। जिस विचारधारा के बदौलत, जिस विचारधारा की देन थी कि समाज जातियों में विभक्त था और एक मानव दूसरे मानव को मानव समझने के लिए तैयार है, तो लड़ाई यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की उस विचारधारा से। ब्राह्मण कुल में पैदा हुई सविता अम्बेडकर बाबा साहब की अर्धांगिनी बनी।
तो बाबा साहब अगर जात के विरोधी होते तो सबका बेटी से उनकी शादी नहीं होती। तो साथियों, हम किसी मंच से अगर किसी जाति और संप्रदाय को गाली दी जाए, हम इस पक्ष में नहीं, और आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच हो या व्यवहारिक रूप से समाज में बैठे हो, हम किसी जात को, किसी धर्म संप्रदाय को गाली दे करके अपने आंदोलन को पूरा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़के और अपनी समस्याओं को आगे करके लड़के ही अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस सबके लिए जरूरी है समाज की एकता। तो समाज की एकता बनी रहे, इस पर काम हो, इस पर सोच आगे बढ़े। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सबको पुनः सादर जय भीम।